बगहा में सरपंच संघ ने निर्दलीय उम्मीदवार दिनेश अग्रवाल को विजयश्री का पहनाया माला। कहा, राजग व इंडिया गठबंधन की सरकारें सरपंचों के अधिकारों का नहीं किया प्रयास। सरपंच संघ के समर्थन के ऐलान से अन्य प्रत्याशियों में बढ़ी बेचैनी। लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत 208 पंचायत के सरपंच मिले निर्दलीय उम्मीदवार दिनेश अग्रवाल से, जीत की दी अग्रिम बधाई। न्यूज़ 9 टाइम्स पश्चिम चंपारण बगहा से नवल ठाकुर की ब्यूरो रिपोर्ट। पश्चिमी चंपारण के सरपंच संघ के जिलाध्यक्ष जगन्नाथ यादव की अध्यक्षता में जिला सरपंच संघ ने निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश अग्रवाल को अपना समर्थन देने का ऐलान किया है। बुधवार को लोकसभा क्षेत्र अंतर्गत सभी 208 पंचायत के सरपंच दिनेश अग्रवाल से मिलने को आए और विजयश्री का माला पहनाकर उन्हें अपने समर्थन का ऐलान किया। मुलाकात के दौरान सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि राजग और इंडिया गठबंधन की सरकारों ने सरपंचों के अधिकारों के लिए कोई प्रयास नहीं किया, जिसके कारण लंबे समय बाद भी उन्हें न्याय नहीं मिला है। जबकि ग्राम कचहरी में निर्णय के कारण वह हमेशा पक्ष और विपक्ष के निशाने पर रहते हैं, लेकिन किसी जनप्रतिनिधि ने आज तक उनकी सुरक्षा के लिए कोई आवाज नहीं उठाई। इसलिए उन्हें विश्वास है कि निर्दलीय प्रत्याशी दिनेश अग्रवाल संसद तक उनकी आवाज को लेकर जाएंगे। इसलिए संघ के सभी सदस्य सर्वसम्मति से ये निर्णय लिए कि वे वाल्मीकि नगर लोकसभा से निर्दलीय उम्मीदवार दिनेश अग्रवाल को अपना समर्थन देंगे, जिनमें योग्यता है कि वह सरकारों से लड़कर उनके हक की बात सदन में रख सके। और संघ को ये विश्वास है कि एक दिन श्री अग्रवाल के प्रयासों से उन्हें अपना अधिकार जरूर मिलेगा। इसलिए सरपंच संघ वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में राजग और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों का बहिष्कार करता है और निर्दलीय उम्मीदवार दिनेश अग्रवाल को ही अपना समर्थन देगा। आपके सरपंच संघ ने निर्दलीय उम्मीदवार दिनेश अग्रवाल को ही क्यों अपना समर्थन दिया? क्योंकि हम लोग इंडिया और एनडीए से बहुत ठोकर खाए। सरपंचों की 2006 से 24 तक 18 बरस तक दूसरे के न्याय देने वाले सरपंच अपनी न्याय के लिए सड़क से सदन तक, गांव से शहर तक अपनी हक और अधिकार की मांग की, लेकिन एक गूंगी और बहरी सरकार सुनी नहीं। इसलिए हम लोगों ने वाल्मीकि नगर लोकसभा चुनाव में दिनेश अग्रवाल निर्दलीय प्रत्याशी को अपना ईमानदार, सुयोग्य और अपने वाल्मीकि नगर लोकसभा के अंतर्गत, और यह व्यक्ति बिना किसी पद पर रहे हुए आज 2 वर्षों से समाज सेवा के विषय में उस विभाग में इन्होंने राज्य स्तर से लेकर के देश स्तर तक सामाजिक कार्य का लोहा मनवाने वाले व्यक्ति को हम लोगों ने चुना और सही व्यक्ति समाज के लिए, वाल्मीकि नगर के लिए प्रत्याशी हो। इसलिए इन पर हम लोग का भरोसा है, विश्वास है कि यह जन कल्याण के लिए उपयुक्त नेता है। बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज को छोड़ के सरपंच संघ ने आप पर विश्वास दिखाया है, क्या आप इनकी उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? लगातार पिछले 2 सालों से जो कार्य कर रहा हूँ और इनके बीच में काम कर रहा हूँ, हर ग्राम सभा में जाकर बेरोजगारी के जो मुद्दे हैं, जो विकासात्मक मुद्दे हैं, महिलाओं के सुरक्षा के मुद्दे हैं, रोजगार के मुद्दे हैं और जो लोक कल्याण के मुद्दे हैं, उसकी स्थिति को देखते हुए आप समझ सकते होंगे कि अगर एक समाज का मजबूत स्तंभ कमजोर रहेगा, जिनके पास कोई वित्तीय राइट नहीं है, जिनके पास कोई थाना उनके निर्णय का सम्मान नहीं करता है, प्रशासन नहीं करता है, जिनको कोई आपदा प्रबंधन का कोई वित्तीय अधिकार नहीं दिया गया है, जिनको एमएलसी राइट नहीं दिया गया है, तो अगर समाज का स्तंभ मजबूत नहीं बनेगा तो हमारा गाँव कैसे बनेगा? और एक समाज सेवी होने के नाते मेरा प्रथम कर्तव्य है कि अपने ग्राम को मजबूत करूं। मेरा भी संकल्प है कि सामाजिक दृष्टिकोण से जो कार्य हो रहे हैं और उस दृष्टिकोण में हमारे समाज के स्तंभ मजबूत हों, तो इनकी भावना से पूरा समाज अभिभूत है कि अगर आप अच्छा व्यक्ति हैं, आप आगे बढ़िए, आपका साथ, सहयोग, आशीर्वाद और स्नेह सदा मिलता रहेगा। इतने सारे सरपंचों का साथ आपको मिल रहा है, पंचों का मिल रहा है, निश्चित रूप से आप काफी मजबूत
हो रहे जी। हैं, आपको क्या लगता है इस चुनाव में आप कहाँ अपने को पा रहे हैं? देखिए 4 जून का जो ऐतिहासिक रिजल्ट होगा वो अप्रत्याशित होगा। लोग बोलते हैं निर्दलीय प्रत्याशी जीतते नहीं है। इस बार पता चल जाएगा कि एक काम किया हुआ व्यक्ति, एक जनता का आशीर्वाद पाया हुआ व्यक्ति और समाज के मजबूत स्तंभ जिसको दरकिनार कर दिया गया है, उनका आशीर्वाद इस वाल्मीकि नगर का तस्वीर और तकदीर दोनों बदलेगा। और इस दिनेश अग्रवाल के साथ साथ हर कोई दिनेश अग्रवाल बनकर इस फिजा को बदल देगा। सरपंच संघ की हमेशा मांग रही है कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से अभी तक इनको कोई सुरक्षा उपलब्ध सरकार की तरफ से ध्यान नहीं दिया गया, क्या कहना चाहिए? इनकी जो भी मांगे हैं, आप इस बात को जान लीजिए कि सड़क से लेकर सदन तक ये सारी मांगों के लिए दिनेश अग्रवाल आंदोलन करेगा। दिनेश अग्रवाल पूरे समाज को एकजुट करेगा और सरपंचों की जो एकता की ताकत है उसको मजबूत करेगा।